हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिकारा। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस और साथ में मैक्सिमा एंड मिनिमा भी। तो कल हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे और उसी कड़ी में आगे चलते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान ले जाए आपका सवाल है कुछ इस टाइप का, जो हमने कल जिस टाइप के सवाल किए थे थोड़ा उससे चेंज लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि हर बार कुछ नई चीजें आप लोगों को बताऊं। तो उसी कड़ी में बच्चों, ये सवाल है x+5 अपॉन से योर x-3 इससे मोर देन इक्वल टू से योर 7। अब सवाल वही है कि फाइंड द रेंज ऑफ द x, कि x की वो रेंज बताओ जिससे में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, ऐसा मन में आता है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था कि जब भी आप इनइक्वालिटी वाले केस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नंबर ये पॉजिटिव है फिर तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नंबर x-3 नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, मोर देन से लेस देन हो जाएगा। तो चूंकि अभी हमें पता ही नहीं कि x-3 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम इसमें साइन चेंज करने की गलती बिल्कुल भी, सॉरी, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई गलती नहीं करेंगे। अगेन रिपीट, x-3 के बारे में कोई जानकारी नहीं फिलहाल कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भूल के भी ना करें। बट हम 7 को तो यहां पर लेकर के आ सकते हैं बच्चों। तो x+5 अपॉन x-3 और ये -7 इज मोर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल। उसके बाद प्यारे बच्चों x-3 लेते हैं एलसीएम। x-3 लिया एलसीएम, तो ऊपर बचेगा x+5 और साथ में -7x और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +21 इज मोर देन इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये कितना हुआ? x-7x इज हाउ मच? ये हो गया x-7x इज -6x और +5 और +21 हो गए +26 अपॉन में x-3 इज मोर देन इक्वल टू 0। अब यहां से ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा, -2 ले लेते हैं कॉमन। क्या बोलिए? -2 ले लेते हैं कॉमन, -2 और यहां पर बोलो क्या बचा? क्या बचेगा? 3x -13 और अपन बचेगा x-3 इज मोर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान। और वैसे मैंने आपको कल बताया था, जब भी हम फैक्टर फॉर्म, जब भी हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसमें x के कोएफिशिएंट को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। तो कृपया जब भी आप कोई चैप्टर देखें तो मेरी आपसे हमेशा गुजारिश होती है कि आप हमेशा पहले सेशन से देखें ताकि कोई तकलीफ ना। फिर भी बीच बीच में चीजें मैं बताता रहता हूं ताकि कोई अगर बीच से भी देख ले तो दिक्कत ना हो, बट ये आपकी जिम्मेदारी भी, आप सचेत मन से देखें। तो x के कोएफिशिएंट को हमेशा बनाना होता है पॉजिटिव। तो हमने यहां से -2 कॉमन ले लिया, ये बन गया 3x। ओके, अब -2 को वहां लेके जाओ। और कल ही मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, कल ही मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था? कि जब -2 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाके हो जाएगा डिवाइड में, लेकिन चूंकि माइनस में है तो साइन अब इसका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन -2 तो 0 ही होगा, लेकिन साइन इसने चेंज कर दिया क्योंकि नंबर नेगेटिव यहां मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड में जा रहा है। ये कल मैंने बताया था, आज भी बता दिया। अब अगेन मामला अभी भी वहीं पर अटका हुआ। क्या कि इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी गलती, क्योंकि x-3 के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 0 कोई दिक्कत नहीं, अब तो इसे निपटा दो। ना, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, भूल के भी। बट आप यू ना जी भारी करो, x-3 से कर लेते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। x-3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। x-3 कौन से वाला? ये नीचे वाला। आखिर क्यों किया देखिए, ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। अपॉन में x-3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए अब नीचे स्क्वायर हो गया
और स्क्वायर आपको पता, जब भी स्क्वायर हो जाएगा इसका इसके लेस देन जीरो होने में, मोर देन जीरो होने में से कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रह जाता। मैंने पहले बताया था, जो आपकी फैक्टर की पावर अगर इवन हो गई तो ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार की चीज हो गई। क्यों? क्योंकि जब पावर इवन है तो x माइनस 3 निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसके लेस देन जीरो या मोर देन जीरो होने में इसका कोई रोल नहीं है। तो जो भी आपकी फैक्टर की पावर इवन होती है उन्हें हम छोड़ देते हैं। ये मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था और आज फिर हम उसके ऊपर चर्चा मैंने आपको करके बता दिया ताकि आपको तकलीफ ना होने पाए। अब आगे बच्चों इसको यहां पर करता हूं। तो प्यारे बच्चों, और हमारे पास केवल बच गया बोलो क्या, x माइनस 3 इंटू 3x माइनस क्या बोलिए 13 इज लेस देन जीरो। ये हमने छोड़ दिया। अब वही काम जो पहले करते हुए, प्लॉट द नंबर लाइन। नंबर लाइन का प्लॉट किया प्यारे बच्चों, और वही क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे। कैसे? ये जीरो कहां पर होगा, पहले x माइनस 3 बोलो, जीरो कहां पर होगा प्यारे बच्चों? जब x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 हमने यहां 3 को पॉइंट है जब ये चीज जीरो हो रही है। अच्छा ये वाला फैक्टर बोलो, जीरो कहां पर होगा? चेक कर लेते बाबू। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13, वहां पर चला गया, बट्टे में आ गया 3। तो 13/3 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी। तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा इससे, 3 से, तो ये उधर आएगा। तो सबसे पहला काम होता है हम क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लें। यस, बस। अब वही काम कि यहां हमेशा प्लस आएगा, ये माइनस ये प्लस, जो पहले करते हुए आए थे। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पहले ही बताया, इसका देखिए यहां हमेशा प्लस ही रहेगा, चाहे यह लेस देन जीरो है या मोर देन जीरो है, या हमेशा प्लस से ही शुरुआत होगी। प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 13/3 से बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि मोर देन जीरो। और जब x की वैल्यू 3 और 13/3 के बीच में तो नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो, जो हमें चाहिए भी। और जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो ये एक्सप्रेशन जो होगा, ये जो एक्सप्रेशन, ये मोर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा। और 3 और 13/3 वो दो नंबर है जहां पर ये जीरो होगा। तो हमें कौन सी x की रेंज लेनी है? जब ये एक्सप्रेशन जीरो हो सकता है या लेस देन जीरो यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव तो बाबा बच्चों यहां पर ही हो रहा है, तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी हो रहा पॉजिटिव। तो 3 और 13/3 के बीच में क्या, 3 एंड 13/3 के बीच में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। बट हमें इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट भी कंसिडर करना है। तो 13/3 वो पॉइंट है जब ये जीरो हो रहा है, क्योंकि 13/3 पर ये फैक्टर होगा जीरो, तो जीरो इंटू जीरो विल बिकम जीरो। तो वो जीरो वाले पॉइंट पे लेने हैं। तो प्यारे बच्चों यहां लगेगा क्लोज्ड इंटरवल। मैंने आपको पहले बता था, इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये चीज भी इंक्लूड है। अगर आपने यहां पर ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 13/3 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट को कंसीडर करना है। तो यहां लगाना पड़ेगा, बोलो कौन सा ब्रैकेट? बड़े वाला, यानी क्लोज ब्रैकेट। और ऐसा लग रहा है कि 3 पर भी क्लोज्ड आएगा, क्योंकि 3 पर भी ये जीरो बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे नीचे जीरो बन जाए। अगर x इक्वल टू 3 को मैंने इंक्लूड कर लिया तो देखिए नीचे जीरो बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ये जरूरी सूचना थी कि x की वैल्यू हम 3 अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 3 को किसी भी सूरत हाल में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां से लग रहा है करेंगे, लेकिन जो नीचे शुरू में दे रखा था x माइनस 3, अगर x इक्वल टू 3 इंक्लूड कर लिया तो नीचे जीरो बन जाएगा और ये टर्म बन जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये हम अफोर्ड, ये कष्ट हम सह नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो फिलहाल बोलिए आंसर क्या हो गया? 13 से 13/3, यहां क्लोज है ओपन। बहुत ही जरूरी सूचना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी चीजें मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि आप तो पहुंची होंगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बोला था कि हम इसमें लेने वाले बोले का सवाल मैक्सिमम मिनिमम के भी कुछ सवाल लेंगे, तो कुछ सवाल में आप मैक्सिमम मिनिमम के भी ले रहा हूं, लेकिन अभी मॉडुलस अभी करना बाकी है, उसके बाद और फिर मॉडुलस को भी हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बारे में बात करेंगे।
बट फिलहाल कुछ बातें जान लेते, कुछ नई बातें। देखिए बच्चों, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, अगर x 0 से बड़ा है, क्या बच्चों, अगर x 0 से बड़ा है, कोई भी नंबर आप अपने मन में सोच लीजिए जो 0 से बड़ा हो, अगर आप उस नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे, क्या रेसिप्रोकल, x प्लस 1/x, किसी भी नंबर जो 0 से बड़ा है वो नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू कम से कम 2 होती है। 2 से कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होती। 2 कब होगी? जब x आपका 1 है, तो 1 प्लस 1/n देखिए 2 होगी, अदरवाइज ये 2 से हमेशा बड़ी होगी। आप चेक कर लो किसी भी नंबर के लिए। इन अदर वर्ड्स कहना से x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू बोलो कितनी होती है? 2 होती है। बट अगेन याद रहे उसके लिए x को 0 से बड़ा होना जरूरी है। और देखिए इसका यूज हम कुछ सवालों में करेंगे। सबसे पहले सवाल लेता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए सवाल प्यारे बच्चों, देखिए क्या है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहां पर लेता हूं जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सवाल ये है, हमें इसकी पता करनी है मिनिमम वैल्यू। क्या क्या बोलिए? मिनिमम वैल्यू। और क्वेश्चन में ये भी देखा एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, एक्स वाई जेड आर रियल नंबर है, बट इनमें से कोई भी 0 नहीं। खास बात है। तो हमें इसकी क्या पता करनी है? इस एक्सप्रेशन की क्या पता करनी? मिनिमम वैल्यू। अब देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इनको सेपरेट कर लो। कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा? जेड स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इसे कर रहा हूं सेपरेट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं ये अभी देखिए आपके सामने आ जाएगा। और पहले देखिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अगेन देखिए दिस बाई दिस। तो कितने प्यारे बच्चों? जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये देखिए हमने सेपरेट कर लिया। क्यों किया ये अभी आपको पता चलेगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है, तो ये देखिए जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इसका उल्टा है। देख लो बाबा, यह एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। अगर ये कोई नंबर है तो ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये k है, अगर प्यारे बच्चों ये k है तो ये 1/k है। और चूंकि स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होते। अगर एक्स वाई जेड नेगेटिव भी होंगे तो ये तो क्या होंगे? स्क्वायर है तो होंगे पॉजिटिव। इसका देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि अगर ये k है तो ये 1/k इसका उल्टा है। और अभी मैंने बताया कोई नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो कहने से ये नंबर प्लस ये नंबर, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू प्यारे बच्चों 2 होगी? मिनिमम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। सिंपल सी बात है। अगेन रिपीट, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है, यहां पर इसका रेसिप्रोकल उल्टा है कि जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। सेम फंडा देखिए, ये वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहां वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों का ये भी एक दूसरे के उल्टे यानी कि रेसिप्रोकल है। तो इनकी भी सम की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। अगेन ये k तो ये 1/k है। सेम बिल्कुल देखिए यहां पर है, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों अगेन ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर ये k है तो ये सॉरी ये k है तो ये 1/k है। तो इनकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 + 2 + 2 कितने होंगे? 6। तो आंसर क्या होगा? 6।
तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 6। देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट है। यहां कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें तो निकालेंगे डेरिवेटिव dy बाई dx, उससे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे। नहीं, वो अगर आपने करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल बिखर जाएगा सवाल और फिर समेटना मुश्किल होगा आपके लिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमें जान ले तो मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल बड़ी आसानी से हो सकते हैं। बट अभी से ऐसे सवाल मैं आपको और भी कराऊंगा, बट वो कराऊंगा अगले सेशन में। तो ये चीज अभी जारी रहेगी, बट फिलहाल के लिए लेते विदा। जय हिंद।